हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा राज्य के अंतर्गत आंगनवाड़ी भर्ती आ चुकी है दोस्तों। 7106 पद इसमें रहने वाले हैं। कितने? 7106 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है दोस्तों। बात करेंगे कि ईसी डिप्लोमा क्यों है जरूरी, और ये जो आवेदन है आंगनवाड़ी भर्ती के हरियाणा के अंदर कब से प्रारंभ होंगे, कब तक ये भर्ती कंप्लीट होने की इसकी संभावना है, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि हरियाणा के अंदर ये आंगनवाड़ी भर्ती हमको अब देखने को मिल रही है कंटिन्यू। चाहे वो यूपी हो, यूपी में चल रही है आंगनवाड़ी भर्ती, हरियाणा के अंदर आ चुकी है, हिमाचल में चल रही है। मैं बार बार आपको सूचित कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर कि राजस्थान के अंतर्गत जो इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है, बाल वाटिका भर्ती दोस्तों, लगभग 62,000 पदों पर, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके आधिकारिक नोटिस की दोस्तों। ये आपके यानी कि सीडीपीओ विभाग यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हरियाणा पंचकुला के अंतर्गत ये नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, ये हुआ है आपका दिनांक 21/4 को। इसमें ये लिखा गया है, इसका जो विषय जो थीम है वो है कि आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर के पद पर पदोन्नति की कार्रवाई को प्राथमिकता देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के समायोजन एवं आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर की भर्ती की कार्रवाई अमल में लाने हेतु ये क्या है, ये नोटिस जारी हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। मुद्दे की बात तो दोस्तों यहाँ से प्रारंभ होती है कि दिनांक 10/4/2026 को माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुसार आंगनवाड़ी हेल्पर एवं वर्कर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 30/4/2026 तक व समायोजन दिनांक 31/5/2026 तक तथा आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही दिनांक 30/6/2026 तक करना सुनिश्चित करें। आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को उक्त हिदायतों से अवगत करवाते हुए हिदायतों का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी चाहिए, और वो है आपकी, इसमें कहा गया है कि पदोन्नति की जो कार्रवाई है वो दिनांक 30/4/2026 तक, यानी कि जो प्रमोशन होने हैं वो कब तक हो जाने चाहिए, यानी कि 30/4/2026 तक इसके क्या हो जाने चाहिए, यानी कि जो भी पदोन्नति होनी है वो 30/4/26 तक हो जाना चाहिए। आगे बात करें कि समायोजन दिनांक, जो समायोजन है वो 31/5/2026 तक हो जाना चाहिए, और जो रिक्त पद बचे हुए हैं उनकी जो भर्ती है वो कंप्लीट कब तक हो जानी चाहिए, यानी कि 30/6/2026 तक हो जानी चाहिए। यानी कि अब चल रहा है अप्रैल, तो मई जून जुलाई, यानी कि जून जुलाई में ये आपकी क्या हो जाएगी, भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके पास में समय बहुत कम है इस चीज़ के लिए, लेकिन डरने की या चिंता करने की ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जिसके पास में एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता होगी, उसका सिलेक्शन तो होना ही है इसमें। तो दोस्तों, ये वाली बात कही गई है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका नोटिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं। समस्या थोड़ी सी यहाँ आ गई कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 12वीं और सहायिका 10वीं पास होंगी। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो इनके लिए योग्यता रखी गई थी वो कार्यकर्ता के लिए रखी गई थी 10वीं पास, और जो सहायिका हुआ करती थी उनके लिए रखी गई थी 5वीं पास। लेकिन ये बदलकर अब क्या कर दिया गया है यहाँ पर, फेरबदल, यानी कि अब 10वीं को कर दिया गया है 12वीं, और 5वीं को कर दिया गया है 10वीं। अब 10वीं और 12वीं जिनके पास में होगी योग्यता, वही तो कार्यकर्ता बनेंगे, और वो 10वीं वाले क्या बनेंगे, सहायिका बनेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास में 10वीं पास जो बच्चा होगा या महिला होगी, लड़की होगी, वो क्या बन सकती है, सहायिका बन सकती है, और जो 12वीं पास होगी वो क्या बन सकती है, कार्यकर्ता बन सकती है दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी आ रही हैं आपकी 7106, ये किस किस की आ रही हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये टोटल दिया हुआ है, यानी कि लमसम इनका अगर अपन टोटल करें तो ये 7106 होता है। तो दोस्तों, बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर की बात करते हैं तो इनकी जो पद हैं वो रहने वाले हैं 2549, और आंगनवाड़ी हेल्पर की बात करें सहायिका की दोस्तों, तो इनके रहने वाले हैं 4439, और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक पद और रखा गया है सुपरवाइजर का, उसके पद हैं यहाँ पर 118। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल कितने पद हो जाते हैं हमारे, 7106 पद हो जाते हैं दोस्तों। चलिए
तो ये रही मुख्य रूप से इसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि ईसीसी डिप्लोमा क्यों जरूरी है। ईसीसी डिप्लोमा की हम जब बात करते हैं, ईसीसी डिप्लोमा, अब ये हरियाणा राज्य के अंतर्गत बहुत लोगों ने कर रखा है, बहुत महिलाओं ने, लड़कियों ने कर रखा है, तो उनको इसका फायदा होने वाला है। ये जो वैकेंसी है, यानी कि जो हरियाणा राज्य है उसके जो जिले हैं उन सभी जिलों के अंतर्गत ये आने वाली हैं, और इनकी मतलब ब्लॉक वाइज रहेंगी या जिला स्तर पर रहेंगी, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगी। बाकी का ईसीसी डिप्लोमा क्यों जरूरी है दोस्तों, ये जो भर्ती आने वाली है आंगनवाड़ी की हरियाणा के अंदर, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसके पास में ईसीसी डिप्लोमा होगा या जो पहले से ही कार्य कर रहा होगा उसको अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर हरियाणा के अंदर यहाँ पर क्या आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है, बल्कि इंटरव्यू बेस हो सकती है ये भर्ती, या फिर 10वीं या 12वीं की परसेंटेज के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से ये भर्ती हो सकती है। अगर इंटरव्यू होता है तो जिनके पास में ईसीसी डिप्लोमा होगा, जिनके पास में एक्सपीरियंस होगा, या फिर मान लीजिए इंटरव्यू भी नहीं होता, केवल आप डॉक्यूमेंट्स ही आप जमा कराते हो, लगाते हो, तो उसमें भी अगर आपके पास में ईसीसी डिप्लोमा होगा तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। क्या दी जाएगी? सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ईसीसी डिप्लोमा की ये खासियत है, इसका बेनिफिट है कि आपको क्या मिलेगा? अतिरिक्त अंक मिलेंगे। क्या मिलने वाले हैं? अतिरिक्त अंक मिलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। संभावना कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगी आपकी? 50% संभावनाएं एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी, यानी कि आपकी नौकरी का जो क्राइटेरिया वो कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। यानी कि आप एक जो नॉर्मल जिसने 10वीं पास कर रखी है या 12वीं पास कर रखी है, उससे आपको 50% अधिक फायदा होने वाला है। किससे? केवल ईसीसी डिप्लोमा से। तो जिसके पास में ईसीसी डिप्लोमा होगा, हरियाणा वालों के पास में अब समय नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत जो बाल वाटिका भर्ती आने वाली है 62,000 पदों पर, उनके पास में अभी भी समय है दोस्तों। उनके पास क्यों समय है? क्योंकि ईसीसी डिप्लोमा करने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि है वो है आपकी 30 अप्रैल 2026। ये आपके पास में अभी, यानी कि आज 27 तारीख हो गई, 3-4 दिन हो रहे हैं आपके पास में। जिस किसी को ईसीसी डिप्लोमा करना है वो हमारी ये नंबर है 7062342316, और दूसरे हैं 9783432167। इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, कोई भी जानकारी चाहिए वो ले सकता है दोस्तों। क्या चाहिए? अब समस्या ये हो रही है कि इग्नू, एनआईओएस इनके आवेदन जो है यूनिवर्सिटी ने लेना बंद कर दिया है, तो हम जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं आईईडी यूपी से। यानी कि आईईडी यूपी यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। यहां से अभी आवेदन चल रहे हैं। जिस किसी महिला को, जिस किसी लड़की को अगर ईसीसी डिप्लोमा करना है तो 30 तारीख तक का उसके पास में समय है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो ये नंबर मैं इसीलिए दे रहा हूं कि आप इन नंबरों पे हमसे बात करें और जितनी भी जानकारी है इससे संबंधित वो आप प्राप्त कर सकें, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके दोस्तों। राजस्थान के अंदर बाल वाटिका भर्ती आ रही है, ये तो सुनिश्चित हो ही गया है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको आपके सामने देखने को मिल रही हैं। हरियाणा में भर्ती हो रही है, हिमाचल में भर्ती हो रही है, यूपी में भर्ती हो रही है, पंजाब में हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सामने हैं। ये प्रमाण है कि राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है बाल वाटिका की। बहुत बम्पर भर्ती जिसको कहेंगे अपन, बहुत बड़े पदों पर ये जो वैकेंसी है ये कंप्लीट होगी बाल वाटिका की। लगभग ये मान के चलिए कि 62,000 प्लस, यानी कि 70,000 के आसपास ये वैकेंसी आएगी, अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो। दोस्तों आपके पास में समय है,
ईसीसी डिप्लोमा करने का, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो अभ्यर्थी बीएसटीसी करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या बीपीएड करना चाहते हैं, राजस्थान से नहीं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में इन सारी चीज़ों क्या होता है, एंट्रेंस होता है। लेकिन बीपीएड जो करना चाहते हैं जो बच्चे, जो लड़कियां, उनके लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हम बीपीएड करवा रहे हैं। तो जिस किसी को भी बीपीएड करना है, बीएड करना है, क्या दोस्तों, जिस किसी को बीपीएड करना है या फिर बीएसटीसी करनी है या बीएड करनी है, तो वो दोस्तों हमारे नंबर हैं 97 83 423 167। इन नंबरों पे क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है और उसको बिना किसी एंट्रेंस के और ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको बीएड, बीएसटीसी प्लस में बीपीएड, जो कि पीटीआई भर्ती के लिए आवश्यक डिप्लोमा होता है, बीपीएड होता है, तो वो हम अपन करवा रहे हैं। किसी को कोई शंका हो, कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो, तो इन नंबरों पे क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है हमसे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।